नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है पुल्ला के पल्ले में बंधे भाव। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरु शिष्य संबंध भी बड़ा गजब का होता है। न जाने कौन सा गणित इसमें काम करता है कि भाव अभाव को मात दे जाते हैं। विश्वास अपमान की खिल्ली उड़ा देता है। जो आम लोगों को असंभव लग रहा होता है, गुरु कृपा उस काम को बड़े अनोखे अंदाज में संभव बना दिया करती है। इन्हीं कुछ पहलुओं में सजी एक सुंदर गाथा जीवंत हुई थी श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय में। बीबी संती गुरु साहब की अनन्य भक्त थी। उसका विवाह गांव बुताला के घर में हुआ, लेकिन वह विवाह संघर्ष बनकर उसके जीवन में आया था। दरअसल बीबी संती के ससुराल वाले सखी सरवर नाम के किसी पीर को मानते थे, इसलिए उन्होंने बीबी संती को कड़ी हिदायत दी कि वो किसी गुरु वुरु की भक्ति नहीं करेगी जिसे वे मानते हैं। जहाँ वे जाते हैं और जो वो करते हैं उसे भी वह सब करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले उसे अपने गुरु को छोड़ना पड़ेगा। गुरु को छोड़ना पड़ेगा? भला कोई गुरु भक्त ऐसी बात को स्वीकार करेगा? कदापि नहीं। बीबी संती ने भी नहीं की, बल्कि पलटकर बुलंद स्वर में प्रतिकार किया। अपनी बात को बिना किसी नरमी का जामा ओढ़ाए सीधी स्पष्ट शैली में कहा, मैं अपने गुरु साहिब को नहीं छोड़ सकती। बीबी संती का ऐलान पुरजोर था तो ससुराल वालों ने उस पर दुगना जोरदार प्रहार किया। चेतावनी ही दे डाली, गुरु का दर नहीं छोड़ सकती तो फिर इस घर को छोड़ना पड़ेगा। आहा, ये दुनिया वाले भी कितने नादान हैं। इन्हें क्या मालूम मुर्शीद के इश्क का सुरूर क्या होता है। गुरु के दीवाने जरूरत पड़ने पर घर तो क्या, अपनी जान तक छोड़ दिया करते हैं। बीवी संती ने मानो उद्घोष किया, मंजूर है, घर छोड़ दूंगी, गुरु नहीं। पति के साथ बीवी संती ने घर त्याग दिया। गांव की सीमा के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में नया जीवन शुरू किया। न धन पर्याप्त था, न संसाधन प्राप्त थे, पर गुरु चरणों में भक्ति प्रगाढ़ थी। यही भक्ति उसकी शक्ति बनी, जिसने किसी मायूसी, उदासी, हताशा और निराशा को न उसके मन में आने की अनुमति दी, न कर्म में। तंगी में भी प्रभु की बंदगी से जिंदगी खुशी से गुजरने लगी। समय का पहिया घूमता रहा और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रही। कुछ समय बाद बीबी संती ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा पुल्ला। लेकिन इधर पुत्र घर में आया और उधर अकस्मात बीबी संती के पति चल बसे। परिस्थितियों ने जैसे ठान रखी थी बीबी संती का मनोबल गिराने की। दुख निसंदेह बड़ा था। मुश्किलें, चुनौतियां मुंह खोले सामने खड़ी थीं। मन में एक साथ कई प्रश्नों के फन उठा डाले। अकेले बालक को कैसे पालेगी बीबी संती? दुनिया ताने मार मार कर तेरा जीना दुभर कर देगी। बता, सह लेगी ये सब? अब तक पति का सहारा था तो चल गया, पर अब तो वो सहारा भी चला गया। अब अकेली क्या क्या करेगी? अब तुझ अबला का क्या बनेगा? इधर दुष्ट मन धुआंधार वार कर रहा था, लेकिन उस तरफ भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। बीवी संती ने अपने गुरु साहिब से जो लगन लगाई थी उसे उसने नियमित साधना व प्रार्थना से सींचा था। तभी तो जब इधर से मन ने उसे यूं गिराने की चाल चली तो उधर से गुरु की वीरांगना बीबी संती ने मानो हुंकार भरी, बस मैं अबला नहीं हूँ, ना ही मैं अकेली हूँ। मेरे गुरु महाराज हैं मेरे साथ हर पल, हर क्षण, हर स्थिति में। उनके होते हुए मुझे दुनिया का क्या डर, किस बात की चिंता? जब सच्चे पातशाह मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है? मन के सारे प्रश्नों को ध्वस्त करके बीवी संती एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई। खेतों में मजदूरी करके जीवन गुजरने लगा। बालक पुल्ला छोटी उम्र से ही काम में माँ का हाथ बटाने लगा। बीवी संती ने पुल्ला का पालन पोषण गुरुमय ढंग से किया। माँ ने गुरु साहिब के आदर्श, उनकी शिक्षाएं, उनकी लीलाएं वे पुल्ला को सुनाती रहती थीं। जब भी पुल्ला किसी बात को लेकर डरता या असमंजस में पड़ता तो बीबी संती एक ही बात कहती, बेटे गुरु रक्षा करेंगे, गुरु साहिब रास्ता दिखाएंगे, गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं हमेशा, हर घड़ी में। एक दिन बालक पुल्ला ने प्रश्न किया, माँ गुरु महाराज जी कौन हैं जिनका नाम आप हर बात में लेती हो, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं? कहाँ रहते हैं वो? बीबी संती की आंखों में चमक आ गई। उसने नन्हे पुल्ला को गुरु हरगोबिंद सिंह जी का परिचय दिया। पुल्ला, पूर्ण गुरु सच्चे पातशाह ब्रह्मज्ञान के दाता हैं हमारे गुरु महाराज जी।
इस सृष्टि के सरताज हैं हमारे गुरु महाराज। सूक्ष्म रूप में तो वो कण कण में बसते हैं, भीतर बाहर, तुझ में मुझ में, धरती में आकाश में, सब जगह हैं वो। पर मानवीय चोले में कब कहाँ रहते हैं वो, यह तो उनकी मौज है। पुल्ला ने बाल सुलभ प्रश्न पूछा, क्या मैं उनको देख सकता हूँ माँ? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, मिलकर बात कर सकता हूँ? माँ ने कहा, मेरे प्यारे पुल्ले, क्यों नहीं, तू बिल्कुल मिल सकता है गुरु साहिब को। पुल्ला, लेकिन माँ, मैं उनको मिलने के लिए कहाँ जाऊँ? मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ पर हैं। माँ, तू नहीं जानता वो कहाँ हैं, लेकिन वो तो जानते हैं कि उनका पुल्ला यहाँ है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, घट घट के जाननहार हैं। पुत्र, तू उन्हें दिल से पुकारेगा तो देखना गुरु भगवान स्वयं तुझे दर्शन देने आएंगे। पुल्ला को अपनी माता की कथनी पर तनिक भी संदेह नहीं था, पूर्ण विश्वास था। कैसे? इसका प्रमाण था उसका अगला प्रश्न, माँ, जब गुरु महाराज जी आएंगे तो मैं उन्हें भेंट क्या दूंगा? उस समय धन के नाम पर घर में कुल संपत्ति थी एक दमड़ी। माँ ने उस दमड़ी को गुड़ की डली के साथ पुल्ला को थमा दिया। पुल्ला ने दोनों को कपड़े में बांधा और अपने पल्ले बांध लिया। अब तो खेत में काम करते समय, कुएं से पानी निकालते समय, हल चलाते वक्त वह पोटली हमेशा उसके साथ रहती। अपने भोजन की पोटली भले कभी कभी वो भूल जाता, लेकिन गुरु साहिब की भेंट नहीं, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था गुरु आएंगे, और जब गुरु आएंगे तब वो खाली हाथ हुआ तो पुल्ला अपने पल्ले में गुरु महाराज जी के लिए भेंट लिए दिन रात पुकारता, गुरु महाराज जी, मुझे दर्शन दो। बाल हृदय से निरंतर भाव भरी पुकार उठ रही हो और उधर करुणा निधान गुरु भगवान का हृदय न झंकृत हो, यह विधान गुरु कृपा के संविधान में नहीं आता है जी। तभी तो शीघ्र ही वह दिन आ गया जब गुरु हरगोविंद सिंह जी अपने सिखों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने दिशा बदल दी। सिखों ने कारण पूछा तो वे बोले, एक विरही नदी पत्थरों को पार करती हुई सागर से मिलने आ रही है, पर अब उससे अधिक हम अधीर हो रहे हैं उसे अपने आंचल में भरने को। गुरु साहिब ने सीधे खेत की ओर रुख किया। खेत में बैठा पुल्ला आंखें बंद किए रो रहा था, साथ साथ कहता जा रहा था, गुरु महाराज जी आ जाओ, इतने दिन हो गए, आपका पुल्ला आपको पुकार रहा है। गुरु साहिब ने करुण स्वर में कहा, पुल्ला, आंखें खोल, देख हम आ गए बेटे। तेरी पुकार सुनकर और अधिक देर तक दूर नहीं रह सके तुझसे। पुल्ला ने आंखें खोली। दिव्य नूर से प्रकाशित स्वरूप को देखकर वह समझ गया, ये मेरे गुरु हैं। चरणों में लेटकर उनसे लिपट ही गया। खुशी के मारे रो भी रहा है, आह्लादित भी हो रहा है। तभी उसे याद आई अपने पल्ले बंधी पोटली, जिसे दिन रात अपने अंग संग रखा था उसने। नन्हे हाथों ने पोटली की गांठ खोलनी चाहिए तो वो खुली नहीं। गुरु साहिब प्रेम से अपने नन्हे भक्त को निहार रहे थे। वो स्वयं झुके और उसके नन्हे हाथों के साथ अपने हाथ जोड़ दिए। गांठ खुल गई, मानो अपने दिव्य हस्त से सिर्फ पोटली की ही गांठ नहीं खोली थी, गुरु महाराज ने पुल्ला के भव बंधनों की भी गांठ खोल दी थी। गुरु साहिब ने गुड़ स्वीकार किया और बोले, पुल्ला, हमें और हमारे शिष्यों को भूख लगी है, क्या तू हमें अपने घर भोजन नहीं कराएगा? पुल्ला खुशी से उछल पड़ा। गुरु भगवान का हाथ पकड़कर बोला, अभी चलिए गुरु महाराज जी। वाह रे भाव, सच में अजब है तेरा प्रभाव। गुरु महाराज ने शिष्यों सहित उसके घर पहुँचे। बीबी संती अपने आराध्य गुरु भगवान के चरणों में नम नेत्रों से नत हुई। उस समय घर में भोजन के नाम पर कुल 2 रोटियों का आटा था और मुट्ठी भर दाल। उधर गांव वाले छतों पर चढ़कर टकटकी लगाए देख रहे थे, साथ ही ताने मार रहे थे, अब आएगा मजा। देखते हैं आटे दाल के बिना अब ये गुरु और उनके शिष्यों को भोजन कैसे कराएंगे। साथ ही सब गांव वालों ने निर्णय किया कि कोई इन दोनों की मदद नहीं करेगा। मूर्ख दुनिया, जिनके साथ कायनात का शहंशाह हो, उन्हें भला फिर किसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत हो सकती है। यह तो अब समय ही बताएगा कि मजाक किसका उड़ेगा। इतने में गुरु साहिब ने कहा, पुल्ला, जा पूरे गांव को बुला ला, आज सब तेरे घर लंगर करेंगे। पुल्ला तो एकदम मस्त, उसे किस बात की चिंता। यह तो गुरु जाने कि वो जो कर रहे हैं उसे वो कैसे करेंगे। पुल्ला अपने गुरु महाराज जी का संदेश लेकर द्रुत गति से सबको बुलाने चला गया। सारे गांव में सनसनी फैल गई।
पुल्ला के घर गुरु साहिब ने लंगर करने का संदेश भिजवाया है, पर खिलाएंगे क्या? इनकी औकात ही क्या है? अपना पेट भरने के तो लाले पड़े हैं, सारे गांव को कहाँ से खिलाएंगे? आपस में बात करते हुए सभी गांव वाले पुल्ला के घर की ओर चल पड़े। आज तो बढ़िया से बेइज्जती होगी इनकी। इधर गुरु साहिब ने बीवी संती को 2 रुमाल दिए, एक को आटे पर और दूसरे को दाल पर रखवा दिया। बोले, माता तू बनाती जा, रोटी और दाल पकाती जा। पुल्ला सुन, इधर आ, तू परोसता जा। गांव वाले जब आए तो उन्हें पंगत में बिठाया गया। लंगर बंटता रहा, लोग भरपेट भोजन करते रहे। एक पंगत, फिर दूसरी पंगत, तीसरी, छठी करते करते सारे गांववासियों ने भोजन छक लिया, वो भी पूरी तसल्ली से। भोजन फिर भी खत्म नहीं हुआ। पासे पलट चुके थे। जो मजाक उड़ाने आए थे वो शर्मसार हुए सिर झुकाकर खड़े थे। दुनिया के हिसाब वहाँ अक्सर गलत हो जाते हैं। गुरु की रहमत में भीगते हैं जो, वो अपना नाम अमर कर जाते हैं। सबको अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गुरु चरणों में झुककर बार बार क्षमा मांगी। साथ ही पुल्ला और बीवी संती की भावना को मुक्त कंठ से सराहा। देखते ही देखते सारा प्रांगण गुरु महाराज जी के जयकारों से गूंज उठा। इसी के साथ दर्ज हो गई इतिहास के पन्नों पर पुल्ला और बीबी संती की गुरु भक्ति, गुरु भगवान की अपने भक्तों पर अनंत कृपा लुटाने की एक अद्भुत दिव्य गाथा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।